FIR 7। नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है कराची प्रेस क्लब के बाहर। आज FIR 7 की टीम आवाज़ बनने जा रही है उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स की जिन्होंने कोविड-19 में बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिए, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए और इंसानियत की खिदमत की है। लेकिन अफसोस के साथ इन जो आज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज, इनका ये कहना है कि हमें हुकूमत सिंध ने लॉलीपॉप दे दी है। लॉलीपॉप वो इस तरह दे दी है कि इनको घरों से बुलवा लिया कि आप लोग आ जाएं, आप लोगों को हम लोग परमानेंट करेंगे। इन लोगों ने इस लालच में, परमानेंट की लालच में, इन लोगों ने यहाँ पर आकर जो है हॉस्पिटल में, अभी इनसे पूछूँ कौन सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स की जो इन लोगों ने खिदमत की, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि शायद हमें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। आइए इनकी ज़बानी हम सुनते हैं कि ये क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि क्या वाकई इन लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती हुई थी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे फीमेल नर्सेस भी मौजूद है और मेल नर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अफसोस क्या कहना पड़ रहा है, ये वो लोग हैं, जैसा कि मैं अपने माजी के शोज़ में भी कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। जिस तरह मैंने पहले भी अपने शोज़ में कहा कि जिस तरह बॉर्डर पे जो सोल्जर जब मुकाबला करते हैं हमारे मुल्क के हिफाजत के लिए, इस तरह ये लोग भी इंसानियत की खिदमत के लिए ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह हुकूमत सिंध ने कहा कि इनको फ्रंट लाइन का दर्जा दिया, इनको फ्रंट लाइन सोल्जर्स का दर्जा दिया, इनका दर्जा क्या दिया कि ये लोग आज यहाँ पे रोड पर इतनी सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी में यहाँ पे मौजूद हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ सबसे कि आखिर माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि इतनी सख्त गर्मी और इस सख्त गर्मी में ये मेरे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों ने वो काम किया जो घर वाले भी, अगर किसी को कोरोना हो जाए ना नाज़रीन, तो उसके नज़दीक जाते हुए डरते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों ने उस मौके पे जो है उन पेशेंट्स की खिदमत की है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आज ये रोड पे धक्के खा रहे होंगे। आइए इनसे पूछता हूँ मैं, मुझे बताएं हुआ क्या था। सर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नर्सेज बैठे हुए हैं, सारे जितने भी है SPSC पास, रिटन पास है और इनकी तकरीबन 50% इनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और 50% जिनके रह चुके हैं उनकी वजह यह है कि कोविड-19 की बढ़ती हुई सिंध में जो तादाद था उसकी वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म सिंध ने ऐलान कर दिया कि हम SPSC पास नर्सेज को ही उठाएँगे। ठीक है, SPSC नर्सेज को ही आप लोगों ने उठाना था। और उसके बाद बिलावल साहब का जो बयान आया कि हम अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नर्सेज, डॉक्टर्स, जितने पैरामेडिकल हैं, हम सबको हम कंफर्म करेंगे, रेगुलर करेंगे। और दूसरी बात, उस वक्त जब पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने ड्यूटियाँ छोड़कर अपने घरों में बैठ गए वायरस की वजह से कि हमें PPE किट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें हिफाजती किट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारे इन जानबाजों ने और हमारे जितने फीमेल हैं इन सब ने उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया, अपने अवाम का साथ दिया, अपने उन धरती के लोगों को बचाने के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने आवाज़ लगाया कि हम आपके साथ हैं, हम अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे इस वक्त कई हमारे नर्सेज शहीद हो चुके हैं और हमारे कई नर्सेज 72 से ज़ायद हमारे नर्सेज इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को ये एहसास भी नहीं हो रही है कि इन लोगों ने तपती धूप में हमारे नर्सेज के PPE किट्स पहनना इतना आसान नहीं है। आपको भी पता होगा बहुत मुश्किल है। 24 घंटे इन लोगों ने ड्यूटियाँ की है। 24 घंटे ड्यूटियाँ करने के बाद लेकिन आज हमें दोबारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। हम इस बात की मजम्मत करते हैं, जितने भी नर्सेज यहाँ आए हुए हैं वो सब चाहते हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के बजाय हमें रेगुलर किया जाए। हमारी दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीनों में इन्होंने कोई सैलरी भी नहीं दी हमें। अच्छा ये बताएं मुझे, जब आप लोगों को घरों से बुलवाया, आप लोगों को कहा कि कोरोना के पेशेंट्स की खिदमत करें, उस वक्त क्या कहकर बुलवाए थे लोग? सर सबसे पहले मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी नर्सेज जो NICVD में काम कर रहे थे 1-1 लाख सैलरी उठा रहे थे। अच्छा। और जो डाओ में काम कर रहे थे 80-80 हज़ार सैलरी उठा रहे थे, उन लोगों ने अपने जॉब छोड़कर अपने लोगों की खिदमत के लिए वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे 60,000 सैलरी के लिए। ठीक है, लेकिन 60,000 सैलरी के बिना पर उन्होंने अपने घर से इस वक्त 50-50 हज़ार रुपये लगाए हैं। उनके अपनी माएँ बहनें जो मेडिसिन पर चल रही है वो इस वक्त
बीमारी में मुब्तला है, वो खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारे सिंध गवर्नमेंट आपके कितने लोगों को कोरोना हुआ ड्यूरिंग ड्यूटी करते हुए? सर इस टाइम 72 की हमारे पास तादाद है। जो आपके अपने लोगों को हुआ? इससे ज़्यादा है, अभी हम काउंट कर रहे हैं। और इनमें से ये जो आए हैं यहाँ पर, ये ड्यूटी छोड़कर आए हैं। ये सही है बिल्कुल सारे? इनमें से किसी का कोरोना तो नहीं है? कोई नहीं है, सबकी टेस्टें हो चुकी हैं। जो ओके हैं वो यहाँ पर आए हैं। रिकवर हो गया? जी जी बिल्कुल, काफ़ी दोस्त रिकवर होकर आए हैं, काफ़ी दोस्त जिनको हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं हमारे। इधर कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे कोरोना रिकवर हो गया है? इनमें से तकरीबन 10 से 11 हमारे कल के काउंट में थे। आज की हमने तादाद शाम को हम काउंट करके बताएंगे। तो आपने भी काम किया ये? मैं भी काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से आया हूँ। मैं कोविड-19 फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आए हुए डिस्ट्रिक्ट हमारे, जितने भी हमारे कराची से लेकर कश्मीर तक, इंशाल्लाह मैं सबको गुजारिश करता हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट वालों को, आज इस मीडिया वालों की तवज्जुह से, कि कल से तमाम ज़िले के आइसोलेशन वार्ड से लेकर क्वारंटाइन सब की आप लोग बाइकाट करें इंशाल्लाह। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को अगर हमारी एहसास नहीं है तो हमें भी एक अपना हिकमत अमली बनाना होगा। ये कौन से हॉस्पिटल से आए काम करें? कौन से सर? मुख्तलिफ हॉस्पिटल। कौन से मुख्तलिफ? ये यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से भी आए हुए हैं, नवाबशाह से भी आए हुए हैं और मीरपुर खास से भी आए हुए हैं, कराची से भी काफ़ी जो हमारे सारे सरकारी हॉस्पिटलों में से आए हुए हैं यहाँ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अफसोस के यहाँ कहना पड़ रहा है कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है यहाँ पर आकर देख कर के कहा जा रहा था कि ये जो हमारे सारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और इन सोल्जर्स के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि आज ये सख्त गर्मी में इतनी तपिश है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप यकीन करें, आप ये मेरा हाल देख सकते हैं कि मेरा क्या हाल हो रहा है कि पूरा मुंह पसीनों से मेरा भरा हुआ है और मुझे खुद यहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी आ रही है गर्मी की वजह से। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे ये मास्क पहन के जो यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट ने इन लोगों को इतनी इज्जत दी, इज्जत देने के बाद ये क्या हाल कर रहे हैं लोगों का। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, मैंने जैसे कि पहले कहा कि घर वाला भी अगर किसी को कोरोना हो जाए तो घर वाले भी उसके बाद जाते हुए घबराता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो अब सख्त मुश्किल में इस आवाम के साथ खड़े हैं और इंसानियत की खिदमत इन लोगों ने की है। कि आज अगर हम देखें कि आज हर चीज़ का आप देख लें, कितने लोग बेरोजगार हो गए, स्कूल्स बंद हैं, ऑफिस में से लोग निकाल दिए, टीचर्स को निकाल दिया, और क्या हम लोग चाह रहे हैं, हम किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यकीन करें, दिल दुख सा रहा है कि पाकिस्तान में कोई समझ में नहीं आ रहा अभी आने वाले वक्तों में क्या होगा। भाई मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पर सेक्रेटरी सेहत भी आए थे, उन्होंने क्या किया? सर सेक्रेटरी साहब परसों आकर हमें, सेक्रेटरी साहब खुद तो नहीं आए थे लेकिन एडिशनल आए थे, उनके साथ हम एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक सुमरो साहब आए थे। उन्होंने हमें लॉलीपॉप देकर ये कहा कि हम 1336 नर्सेज को रेगुलर करेंगे। उसके बाद कल हमने अपने एक हमारा मायनाज लीडर है आजिज़ दमरा साहब, उनसे रब्ता किया। हमने कहा हमारे नर्सेज यहाँ पर यार मददगार बैठे हुए हैं, आप लोगों को परवाह नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप आ जाएं, अपने इशू बताएं। तो उन्होंने कहा कि किससे मिलना है। हमने कहा कल आए थे यहाँ पर, एक बंदा लॉलीपॉप देकर चले गए, आप हमें उनसे मिलवाइए, उनसे पूछिए हमें हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो दोबारा जब उनके पास गए हैं मिलने, ये बातें यहाँ हमारे नर्सेज के सामने कह कर गए हैं, वहाँ वो बातें उनकी चेंज थी, वो लहजा चेंज था। वो कह रहे थे हम नर्सेज को रेगुलर नहीं कर सकते, आप लोग जाकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। हम किस तरह हमारे इंटरव्यू की तैयारी करें जब हमारे 74 से ज़्यादा नर्सेज इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में हैं? वो कैसे जाकर इंटरव्यू देंगे? और इस मेंटली आप फिजिकली एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग से काम करवाया 3 माह जिस तरह आपने बताया, तो 1 रुपया भी नहीं दिया? 1 रुपया भी नहीं दिया है। किराया लॉकडाउन के दौरान, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ, बेरिया रोड से लेकर नौशहरा फिरोज तक जाने के लिए हमें कितनी मुश्किलात पेश आ रहे थे। एक चप्पे पर पुलिस रोक रही थी, हमसे रुश्वत मांगा जा रहा था जाने के लिए, लेकिन हमें इस वक्त 1 रुपया भी नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद आवर सोल्जर्स। और मैं यकीन करें यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब से कि खुदारा जो है नज़रसानी करें, ये बड़ी सरासर ज़्यादती है इन गरीबों के साथ। आप यकीन करें जिस तरह इन लोगों के साथ हो रहा है, इन लोगों को देखकर जो मज़ीद जो लोग हॉस्पिटल्स में कोरोना जैसे पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, वो लोग भी शायद उनका भी वो भी दिल बर्दाश्त हो जाएंगे इन लोगों को देख कर कि आप ये क्या इन लोगों के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ठीक ठाक यहाँ पे जो है नर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, और मुझे अफसोस क्या कहना पड़ रहा है कि ये इस तरह सख्त तपिश में, इस सख्त धूप में यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ फीमेल नर्सेज मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मुझे ये बताएं कि आपने कितने माह यहाँ पे जो है काम किया कोरोना के लिए? ये हमारा 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद हमें ये था कि हमें ये परमानेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें परमानेंट नहीं किया बल्कि हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 89 डेज़ का। तो आपको आपसे कोई एग्रीमेंट किया था? हमें मतलब 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन उसके बाद तो हमारा राइट बनता है ना कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम 89 डेज के पैसे दिए? नहीं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि हमारे स्टाफ्स खुद अपनी बाइक्स पे अपनी जो है ना फ्यूल लगा के जो है ना सैम्पलिंग के लिए जाते रहे। फिर पर नर्स क्या इन लोगों ने तय किया था कितने पैसे देंगे? 60,000 हमारी पर मंथ सैलरी डिसाइड हुई थी, हमें उसमें से अभी ये रिटर्न में है आपके पास? जी जी, ये रिटर्न में अगर किसी के पास है तो दिखाएं मुझे। मोबाइल पे है ना। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कौन से हॉस्पिटल से आप आई हैं, कहाँ पे आपने खिदमत अंजाम दी हैं? मैं DHO साउथ में होती थी, सेंटर पे। कराची में? जी जी। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं, हमारा सेंटर है, सैम्पलिंग के लिए सेंटर है DHO साउथ। अच्छा जी, काला पुल पे, वहाँ होती थी मैं। सही जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगी आप? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, तो कोई आपकी कोई जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप इतनी गर्मी में बैठे हैं, इस गर्मी में मैं यहाँ पे आया तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, और आप लोग तो सुबह 10 बजे से तकरीबन हफ्ता हो गया पे एहतजाज करते हैं। जी, 9 डेज हो गए, मैं 9 दिन हो गए, तो क्या कहना चाहेंगी? बस हमारा एक ही एजेंडा है कि हम यही चाहते हैं कि भले हमें सैलरीज ना दे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस मेरी बहन का ये कहना है कि कितनी बड़ी बात है, और ये भी दिल गुर्दे की बात है। वो कह रही है हमें सैलरी मत दें बेशक, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट करें। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट